कभी ऐसा लगा है कि कंपनियां हमें कितनी अच्छी तरह जानती हैं, लगभग जैसे वो हमारा दिमाग पढ़ सकती हों। ऐसा लगता है मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि हम क्या खरीदने वाले हैं, इससे पहले कि हम खुद ये तय करें। अब ये सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन ये सच है। कैट फूड बनाने वाली कंपनी मार्स जर्मनी में बिल्लियों को सच में जन्मदिन के कार्ड भेजती है। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कंपनियां अपने ग्राहकों को कितनी गहराई से, कितने पर्सनल लेवल पर समझ सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनियां इतनी जानकारी जुटाती कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली टूल में छिपा है, जिसे कहते हैं डेटाबेस मार्केटिंग। तो चलिए इस मार्केटिंग के जादू के पीछे के सिस्टम को समझते हैं। और इसकी शुरुआत ये समझने से होती है कि ये किसी मामूली एड्रेस बुक से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, एक कस्टमर मेलिंग लिस्ट और एक कस्टमर डेटाबेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेलिंग लिस्ट में क्या होता है, बस नाम, पते और फोन नंबर। लेकिन एक कस्टमर डेटाबेस बहुत गहरा होता है। इसमें पिछली खरीदारियां, उम्र, इनकम, परिवार, यहाँ तक कि किसी की पसंद, नापसंद और विचार भी शामिल हो सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मेलिंग लिस्ट एक फोन बुक की तरह है जिसमें बस संपर्क की जानकारी है। वहीं कस्टमर डेटाबेस एक पर्सनल डायरी की तरह है जिसमें किसी की आदतों और पसंद का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। और बस इसी पूरी प्रक्रिया को, इस गहरी जानकारी का इस्तेमाल करके ग्राहकों से रिश्ता बनाने, उनसे लेन देन करने को ही डेटाबेस मार्केटिंग कहते हैं। और ये डेटा कितना ज्यादा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिंगरहर्ट जैसी एक कंपनी के पास एक ही परिवार के बारे में 1400 तरह की अलग अलग जानकारी हो सकती है। जी हाँ, 1400 अलग अलग डेटा पॉइंट्स। तो ठीक है, कंपनियों के पास ये सारा डेटा है, पर वो इसका करती क्या है? आइए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये ताकत असल में काम कैसे करती है। कहानी है ब्रिटेन की मशहूर सुपरमार्केट चेन टेस्को की। उन्होंने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम क्लब कार्ड से मिले डेटा का इस्तेमाल किया और अपने ग्राहकों को इतनी गहराई से समझा कि देखते ही देखते वो बाजार में सबसे आगे निकल गए। और यहीं एक बहुत ही मजेदार बात सामने आई। डेटा ने दिखाया कि एक ब्रेड थी जो ज्यादा बिकती नहीं थी, लेकिन वो कुछ वफादार ग्राहकों के लिए स्टोर आने की सबसे बड़ी वजह थी। अगर टेस्को उस ब्रेड को हटा देता तो वो अपने सबसे लॉयल ग्राहक खो देता। इस छोटी सी जानकारी ने उस प्रोडक्ट को बंद होने से बचा लिया। या फिर नॉर्डस्ट्रॉम का उदाहरण लीजिए। वो एक पर्सनल बुक मेंटेन करते हैं जिसमें ग्राहकों की पसंद नापसंद का पूरा रिकॉर्ड होता है। इसी के दम पर वो हर ग्राहक को एक बेहद पर्सनल शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं और कमाल की कस्टमर लॉयल्टी बनाते हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रॉयल कैरिबियन अपने डेटाबेस का इस्तेमाल करके क्रूज की खाली सीटों के लिए आखिरी मिनट के सौदे उन लोगों को देती है जो तुरंत यात्रा पर जा सकते हैं, जैसे रिटायर्ड लोग। उधर टेलीकॉम कंपनी क्वेस्ट अपनी पूरी कस्टमर लिस्ट को खंगालकर ये पता लगाती है कि कौन से ग्राहक सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं, ताकि मार्केटिंग का पैसा सही जगह लगाया जा सके। और फिर है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये लोग 500 बिलियन बाइट्स डेटा का विश्लेषण करते हैं ताकि अपने ग्राहकों को बिल्कुल सटीक पर्सनल ऑफर्स भेज सकें। जरा सोचिए, 500 बिलियन बाइट्स, ये हजारों फिल्मों के बराबर डेटा है, सब कुछ सिर्फ ये समझने के लिए कि किस ग्राहक को क्या पसंद आ सकता है। तो टेस्को हो या अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, डेटा की ताकत। लेकिन कंपनियां इस ताकत का इस्तेमाल असल में करती कैसे हैं? मोटे तौर पर इसके 5 मुख्य तरीके हैं। पहला है नए ग्राहक ढूंढना। दूसरा, ये तय करना कि किसको क्या ऑफर देना है। तीसरा, ग्राहकों की पसंद को याद रखकर और उन्हें खास महसूस कराकर लॉयल्टी बढ़ाना। चौथा, उन ग्राहकों को वापस लाना जिन्होंने खरीदना बंद कर दिया है। और पांचवा, और ये शायद सबसे जरूरी है, बड़ी बड़ी गलतियों से बचना। इस 5वें पॉइंट का एक बड़ा क्लासिक किस्सा है। एक बैंक ने अपने एक बहुत बड़े ग्राहक पर छोटी सी लेट फीस लगा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डेटाबेस में ये देखा ही नहीं कि वो ग्राहक उनके लिए कितना जरूरी था। नतीजा क्या हुआ? ग्राहक ने बैंक ही छोड़ दिया। अच्छा डेटा होता तो ये गलती कभी ना होती। लेकिन रुकिए, ये सब इतना सीधा और आसान भी नहीं है। डेटाबेस मार्केटिंग हमेशा काम करे जरूरी नहीं, इसकी अपनी चुनौतियां और कह सकते हैं अंधेरे पहलू भी हैं। पहली बात, ये हर बिजनेस के लिए नहीं है। जैसे कोई पियानो खरीद रहा है, ये तो जिंदगी में एक बार होता है। दूसरा, डेटाबेस बनाना और उसे संभालना बहुत महंगा सौदा है। कई बार कंपनी के कर्मचारी ही इसे इस्तेमाल करने से कतराते हैं। और एक कड़वा सच ये भी है कि हर ग्राहक कंपनी से कोई रिश्ता चाहता भी नहीं है।
और आखिर में, ये सोचना कि वफादार ग्राहक हमेशा सस्ते पड़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, खासकर जब बात ऑनलाइन दुनिया की हो। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पर्सनलाइजेशन है या प्राइवेसी में सीधी सीधी दखलंदाजी? देखिए, एक सर्वे में अमेरिका के लगभग 2/3 मतलब करीब 66% लोगों ने साफ साफ कहा कि उन्हें विज्ञापनदाताओं की ये ऑनलाइन जासूसी पसंद नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन लोगों की इस चिंता के बावजूद कंपनियों के लिए इसमें पैसा बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि इस तरह की टारगेटिंग पर खर्च $4.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अब इसके पक्ष में जो दलील दी जाती है वो ये है कि इससे लोगों को फालतू के बजाय काम के विज्ञापन दिखते हैं। और देखिए, ये काम तो करता है। एक स्टडी के मुताबिक इस तरह की ट्रैकिंग से विज्ञापनों पर क्लिक करने की संभावना 76% तक बढ़ जाती है। तो हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, जैसे जैसे कंपनियां हमारे बारे में, हमारी डिजिटल आदतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानती जा रही हैं, तो सुविधा और निजता यानी प्राइवेसी के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।